सभी को। संगम नमामि संगम नमामि। जी मेरे को बस ये बात रख रही थी, जो 1000 दिनों का अपना कैंपेन है मैं समण हूँ का प्रचार प्रसार का अनुभव। तो प्रचार का अनुभव जो खट्टा मीठा ही होता है हर चीज का। तो अगर हम बाधाएं बताएं तो अभी सर ने बताई मेरे से पहले, वो सभी के सामने वही बाधाएं आ रही है। अगर कोई काम कर रहा है तो बताएगा कि बाधाएं क्या आ रही हैं। तो हमें बाधाएं आ रही हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, नया पर्सन मिलता है तो उसको देखते हैं, तो जो कोरा होता है, बिल्कुल कोरा का मतलब जिस जो काम नहीं कर रहा कहीं पे भी, किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, उसको ये चीज समझ आ जाती है। जैसे कोई भी दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है ना, उसको इजी समझ आ जाती है। जो पहले से ही किसी संगठन में जुड़ा हुआ है, कहीं किसी पार्टी में जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स पार्टी में, तो वो ये बात हजम नहीं कर पाता, ये बात मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये भाई समण है। तो हम कहते हैं कि वही पाली भाषा का वर्ड है समण, और जाति भी पाली भाषा का ही है। तो भाई श्रमण जो बना दिया, श्रमिक लेबर, वो वाला हम नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये इतने सालों से व्यवस्था चली आ रही है। मैंने कहा हम इस व्यवस्था के ही तो खिलाफ, आप भी तो उसी के खिलाफ काम कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत उसको वो लगता है, लेकिन हम जब जब ये समण सब जो है ये इतना, ये इस समण में ही एक तरह से गागर में सागर भरने वाली बात है, इतना मतलब मीनिंग है इसका बड़ा। तो हम उसको, हम खुद नहीं समझने में कई दिन लगे हमें। तो हम दूसरों से एक्सेप्ट इतनी जल्दी ना करें कि कोई इस वर्ड को इतनी जल्दी समझ पाएगा। जो समझ गया फिर उसे, कईयों को तो एक बार में यही समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये बात तो सही है, कि हाँ सच में हम समण है। और जिसने अपने साहित्य लिटरेचर पढ़ा है महापुरुषों का, तो उसको बताने में ज्यादा, हमें समझाने में टाइम नहीं लगता। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि की बात है। और जो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो यही है कि जो नहीं समझ पाता वो हमारे साथ उलझने के लिए रहता है कि हाँ आप तो सारे तीज त्योहार मनवा रहे हो। फिर हम उनसे डिटेल में बताते हैं, तो वो फिर कहता है हाँ ठीक है ठीक है। तो ये बताइए दिवाली का दिया कहाँ से जलेगा? जो ये लोग भी वही मना रहे, आप भी वही मना रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप आइए संघ में जुड़िए। हम संघ में जुड़ने के लिए बोलते हैं तो वो लोग जुड़ते नहीं है, बस ये दिक्कत है। हर कोई ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं, टाइम नहीं है। जबकि वो ठाला ठाली बिजी है, बेला जिसे कहते हैं ना, बेला, उसके पास समय ही समय, टाइम ही टाइम है। लेकिन वो जुड़ने के लिए, अच्छे कामों के लिए वो समय नहीं निकालते। तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है। और बाकी तो सारा प्लस ही प्लस है। हमारे लिए लाभ ही लाभ है, आज नहीं तो कल समझ आना है। और जैसे औरों ने हमसे मनवा दिया, ऐसे ही हम भी आने वाले समय में, जब हमारे भी संघ को थोड़ा और, अभी तो 4 ही साल हुए, और 4 साल बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, तो हो सकता है कि ये काफी करोड़ों तक पहुंच जाए। क्योंकि ये जब एक बार कोई चीज फैलती है तो वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। जैसे आज की जो व्यवस्था है, जो सरकार में जो हो रहा है, चीजों को फैलाने लग रहे हैं, तो हमारी भी ऐसे ही विचारधारा के साथ मतलब हमारी जो समण विचारधारा है, वो भी उससे भी ज्यादा जल्दी से फैलेगी और हम उसमें सफल होंगे। तो आप सबने मुझे मौका दिया बोलने का लिए, उसके लिए संघ का बहुत बहुत साधुवाद। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करेगी। में यही है कि जब हम संघ में जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, हमारा स्वाभिमान जागृत हो रहा है। हमारी लाचारियां और बेबसियां जो हम महसूस करते थे, वो हमारे से हटती हुई, हम अपने आप को ताकतवर महसूस करते हुए और अपना अपने ऊपर विश्वास महसूस करते हुए कि हम किसी भी क्षेत्र में जुड़ेंगे, जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में काम करना शुरू करेंगे, वहां पर बड़ी बिल्कुल अ, अपने उच्च स्वतंत्र स्वभाव से कार्य कर पाएंगे और कोई भी ना हमें कुछ जलील कर सकता। जब हम संघ से जुड़ गए, इकट्ठा हो गए, अब हमें वो जो हमें लगता था कि हम
ताकतहीन हैं और हम हमेशा जो है किसी और के गुलाम जैसे हैं, नीच जैसे हैं, कम जैसे हैं। अब संघ में आकर के ये सारी बातें, सारे हमारे हाव भाव हट गए जो हमें कम करते थे। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि जाति एक बड़ी समस्या है इस देश में। इस जातिवाद से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं था। क्या हमारे टुकड़े तो 6,743 है। इन 6,743 टुकड़ों के से ही तो हम हमेशा हर चीज का जो है सही ना सदुपयोग कर पाते, ना हम अपनी एजुकेशन का सही फायदा उठा पाते, ना हम कहीं अपने किए हुआ का कोई रिटर्न समाज में दे पाते, न ले पाते। तो संघ में आकर के ये पता लगा कि ये तो हमारी अपनी कमियां हैं। जातिवाद 6,743 टुकड़े हमारे, कभी भी यदि हम टुकड़े टुकड़े में रहे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ना हमारे पास ना कोई किसी प्रकार की ताकत आ सकती, ना हम संविधान से कुछ मनवा सकते, ना हमें संविधान कुछ दे सकता, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को हमेशा शिकार होना पड़ता है और इकट्ठे हुए लोग हमेशा अपना वर्चस्व बनाते हैं और इकट्ठे हुए लोग अपना सब कुछ जो है कामयाब कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। यही हमें जो है संघ में आकर के ये जानने को मिल गया और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना जो ही हमने शुरू किया, हमने अपना सब कुछ जो है, जो सबसे बड़ा कहते हैं जिसे हम कि स्वाभिमान, विश्वास, ढोंग पखंड से आना, तर्क मंथन करना और हमें झूठ पखंड से हट करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने महासमणों का आदर करना, अपनी जो है सभ्यता संस्कृति को समझना, अपने इतिहास को समझना और अपनी पीढ़ियों को बचाना, अपने समणों को सुखी करना और ये उनके लिए काम करना, संघ में आकर के अपनी सेवाएं देना, संघ में आकर के सेवा देना सर्वोपरि सेवा होती है। ये हमने समण संघ से जाना, सीखा और इकट्ठे हुए लोग सब कुछ बचाएंगे और हम समूह जो है इकट्ठे जीवन होने लगे हैं। हमारा विश्वास जागृत हो चुका है। इसी में मैं अपनी बात खत्म करता हुआ, यदि कुछ गलत कहा गया हो तो संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, जय भीम नमः। समन सुरेश कुमार सब्बरवाल, हिसार हरियाणा से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। 3.5 साल से संघ में जुड़ा हूँ। संघ को संघ नमामि करता हूँ। आज के टॉपिक के संदर्भ में आदेश हुआ है तो मैंने भी सोचा 2 अक्षर बोलूं और उसमें ये है कि संघ में जुड़कर हमें कैसा रहना चाहिए। संघ में हमने बड़े मजबूती से जुड़कर रहना चाहिए। जब नाम ही संघ हो गया तो संघ के अंदर अपना जो कर्तव्य है उसको पूर्ण रूप से निभाना चाहिए और कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। जितना हम इसमें कार्य करेंगे संघ उतना ही मजबूत होता जाएगा। जो हमारे साथी हैं, जिस प्रकार से हमें कोई क्लास में कोई काम नहीं आ पाता है, कोई सवाल नहीं आ पाता है, एक दूसरे से पूछ करके हम उसमें सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। संघ में रहकर और जुड़ करके हम वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। स्वतंत्र जीवन जीने का जज्बा हर क्षेत्र में वर्षों कैसे लाया जा सकता है, वो इसी प्रकार से ला सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी फौजें वहां खड़ी बड़ी सुदृढ़ और निश्चित दृढ़ निश्चय के ऊपर खड़ी है, उसी प्रकार से संघ अपने आप में मजबूत स्थिति में खड़ा हो रहा है। और जिस मजबूत स्थिति में खड़ा होगा तो वास्तविकता है कि स्वतंत्रता हमें सबको मिलती रहेगी और जीने का जज्बा खुशी खुशी और हंसी खुशी से हम और परिवार जी सकता है। और इसलिए वर्षों अपने आप आ जाएगा, एक ताकत हमारे अंदर आप आ जाएगी, क्योंकि संघ हम सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है, जीत की गारंटी देता है। तो हम जुड़कर रहें, एक दूसरे से पूछकर अपनी आपस की समस्याएं दूर करते रहें, तो वास्तव में हम मजबूत होते जाएंगे। एक स्वाभिमान आएगा, वर्चस्व आएगा। पर बिखर कर रहना हमें गुलामी कैसे लाता है, गुलामी कैसे देता है। तो वह शब्द में एक बात आ जाती है
कि हम बिखर गए, चाहे वो झाड़ू अगर मजबूत बंधी हुई है तो कचरे को दूर ले जा सकती है, हटा सकती है, उसी प्रकार से हम जितने ज्यादा इकट्ठे रहेंगे तो सब कचरे को, व्यभिचार को, जो जितने भी हमारे समाज के ऊपर परेशानियां कठिनाइयां जो आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, दूर करेंगे। नहीं अलग अलग रहे, जिस प्रकार से हमारे पंजीकरण करा करके 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर से अपना रुतबा और प्रधानगी दिखाने के लिए कोषाध्यक्ष बनाने के चक्कर में और वो अपने अलग से अलग थलग होते हैं, वो हमें गुलामी के रास्ते पर ला देते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हमने संघ के साथ रहना चाहिए। अलग होते ही, बिखरते ही, हम टुकड़े टुकड़े बिखरते ही नुकसान होता है, हमारे साथ सारी एट्रोसिटी होती है, तो हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, वरना गुलामी की तरफ वो लोग हमें ले जाते हैं। उन्हीं को समझाना है, तभी तो संघ और मजबूत होगा। समन संघ का चिंतन मंथन यही इसका एक अच्छा उदाहरण है कि हम इस तरह की बातें सोचेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को बताएंगे जिनको पता नहीं है। तो यही चिंतन मंथन अगर हम एक अकेले बैठकर भी शनिचर की जैसे शनिचर्या करते हैं, क्यों ना हमें अपना मेडिटेशन शनिचर्या या कोई भी दिन है उसको कह सकते हैं कि बैठ करके इस पर चिंतन मंथन करो। वही बात हम संघ के सदस्यों से बताएं अपनी समस्या को, और इस तरह से हम सुधार और ला सकते हैं हमारे संघ में। ये सब बातें अगर करें, अभी भी हम रोजाना की तरह इस जूम मीटिंग में करते हैं, सबके विचार लेते हैं, साथ में ये जैसे आज ये टॉपिक दिया है देते हैं, तो इस तरह के हमारे ये चिंतन मनन करने का ही ये समय है, और इसमें हम एक दूसरे को बता पाते हैं, ये निष्कर्ष पर निकल पाते हैं कि हाँ हम मजबूत होते हैं। हमारी जो वार्ता होती है, हमारी जो बात निकलती है, हमारे मन के उद्गार निकलते हैं, वो यही समझाते हैं हाँ हम किसी ना किसी पक्के ठोस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और समन संघ को मजबूत करते जा रहे हैं। सर मैंने इतना कहना था, अगर मेरी इन बातों में कहीं कमी रह गई तो संघ मुझे क्षमा करे। संघ मनवामी, संघ मनवामी, संघ।